वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, जिन लोगों के मोबाइल में वीडियो ऑटो डबिंग हो गया है वे ओरिजिनल लैंग्वेज में वीडियो देखने के लिए सेटिंग ऑप्शन में जाकर ऑडियो ट्रैक हिंदी सेलेक्ट कर लें। तो फिल्म की शुरुआत में 3 सिबलिंग्स रैंडी, हन्ना और रानी किसी को अपने साथ घटी एक अजीब एक्सपीरियंस की कहानी सुना रहे हैं। ये घटना पिछले वीक की है। वे अपने पेरेंट्स को शहर के बाहर छोड़कर लौट रहे थे। लौटते लौटते रास्ते में काफी रात हो गई थी। बीच रास्ते में रैंडी को टॉयलेट लगा तो वे कार रोकते हैं। जिस जगह पर वे रुकते हैं वहां एक पेड़ की डाल पर अजीब दिखने वाली एक डॉल लटक रही थी। इसके बाद वे घर लौट आते हैं, लेकिन उसी रात उनके घर में रहस्यमय घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। रात में दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनकर हन्ना देखने जाती है, लेकिन बाहर किसी को नहीं पाती। हालांकि दरवाजे के सामने ही वह पेड़ की डाल पर दिखी वह डॉल पड़ी थी। रानी सोचती है शायद उसके किसी दोस्त ने उसे सरप्राइज गिफ्ट दिया है, इसलिए वह खुश होकर डॉल को अपने पास लेकर सो जाती है। अगले दिन सुबह वे हैरान होकर देखते हैं कि डॉल डाइनिंग टेबल पर रखी है, जबकि रानी ने उसे बेडरूम से बाहर निकाला ही नहीं था। वे सोचते हैं जरूर रैंडी ने मजाक करने के लिए ऐसा किया होगा। रानी डॉल को फिर से बेडरूम में ले जाती है, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो जाती है। उसके बजाय वहां एक नोट पड़ा रहता है जिस पर लिखा था, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, मुझे ढूंढ कर निकालो। रानी नोट हन्ना को दिखाती है। ठीक तभी वे कोई आवाज सुनते हैं। आवाज का स्रोत ढूंढते हुए वे बाथरूम पहुंचते हैं और देखते हैं कि डॉल वहीं पर है। और भी डर की बात यह है कि डॉल के पीछे दीवार पर लिखा था, तुमने मुझे ढूंढ लिया है। दोनों बहनें तब सोचती हैं कि रैंडी उनके साथ प्रैंक कर रहा है। वे रैंडी को बुलाती हैं, लेकिन रैंडी डॉल को देखते ही पहचान जाता है। यह वही डॉल है जिसे उसने रात में लौटते समय पेड़ की डाल पर लटकते हुए देखा था। अब वे इस बात से परेशान और डरे हुए हो जाते हैं और इस मुसीबत को दूर करने के लिए डॉल को गार्बेज में फेंक देते हैं। उस रात फिर से दरवाजे पर नॉक करने की आवाज होती है। हन्ना और रानी बाहर जाकर किसी को नहीं पाती, लेकिन वह हाइड एंड सीक खेलने वाला नोट फिर से वहीं पड़ा देखती है। ठीक तभी रैंडी के कमरे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई देती है। दौड़कर जाकर वे देखते हैं कि रैंडी इंजर्ड हालत में पड़ा है और उसके कमरे में कोई और नहीं है सिर्फ वह कर्स्ड डॉल। और पीछे वॉल पर लिखा था, तुमने मुझे ढूंढ लिया है। असल में इतनी देर से ये सिबलिंग्स अपने ऊपर हुई इस पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की कहानी ही लारस और डीडी को सुना रहे थे। लारस और डीडी मूल रूप से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। सीन कट होकर हम डैनियल नाम के एक युवक को देखते हैं। वह काम खत्म करके बस से घर लौट रहा था। थका हुआ डैनियल बस की सीट पर सो जाता है और नींद में उसके दुःस्वप्न में वह देखता है कि बचपन में भयानक गरीबी के कारण पैसों की कमी की वजह से उसकी माँ उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। वाइफ के चले जाने का सदमा सह न पाने के कारण उसके पिता ने सुसाइड कर लिया था। डैनियल का बचपन इतना ट्रेजिक और तकलीफदेह था कि आज भी वह यादें उसे चैन से सोने नहीं देती। नींद टूटने पर डैनियल अपने किराए के घर पहुंचता है। वहां उसकी वाइफ आनिया को हम देखते हैं। आनिया घर पर बैठकर डॉल बनाने का काम करती है। गरीबी और तंगी के बावजूद वे दोनों किसी तरह घर चला रहे हैं। डैनियल आनिया को एक शानदार खुशखबरी देता है। वह बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, जिसकी वजह से अब वे लोन लेकर अपना ड्रीम हाउस खरीद सकते हैं और कंपनी से उसे एक कार भी दी जाएगी। आनिया को यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन डैनियल उस सपने को सच कर दिखाता है। वे अपना एक सुंदर घर खरीद लेते हैं। आनिया मन की खुशी से अपना नया घर सजाती है। इसके बाद आनिया की मुलाकात निकेन से होती है, जो उनकी पड़ोसन है और निकेन बहुत फ्रेंडली थी। इसके बाद डैनियल अपने वर्क प्लेस के लिए चला जाता है। डैनियल कंस्ट्रक्शन का काम करता है। काम की साइट पर पहुंचकर वह हैरान होकर देखता है कि पूरे इलाके को साफ कर दिया गया है, लेकिन एक खास पेड़ अभी भी काटना बाकी है। कंस्ट्रक्शन का कोई भी आदमी उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहता। असल में यह वही पेड़ है जिसकी डाल पर हमने सिनेमा की शुरुआत में उस भयानक डॉल को लटकते हुए देखा था। और सबसे डर की बात यह है कि डॉल अभी भी ठीक उसी पेड़ की डाल पर लटकी हुई है। मजदूरों के डरने का कारण पूछने पर वे डैनियल को बताते हैं कि उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों से उस डॉल और पेड़ से जुड़ी एक दर्दनाक हिस्ट्री सुनी है। वे बताते हैं कि इस जगह से थोड़ी दूर पर ही एक फैमिली रहती थी, जिसके सभी सदस्यों को एक दिन ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था और उस बदनसीब फैमिली में एक छोटी लड़की भी थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि उस पेड़ का उस हत्याकांड से कोई गहरा संबंध है। स्थानीय लोग डैनियल को बताते हैं कि वह डॉल असल में उस मर्डर हुई छोटी लड़की की है। गांव वालों या स्थानीय लोगों ने जानबूझकर डॉल को उस पेड़ पर छोड़ दिया था, ताकि लड़की की सोल उसी पेड़ की डॉल के अंदर सीमित रहे और लोकल एरिया में जाकर किसी को परेशान न करे। आसान शब्दों में वह पेड़ ही उस मृत लड़की का घर था। इसलिए मजदूर डर के मारे पेड़ काटना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था पेड़ काटने से लड़की की सोल आजाद हो जाएगी और चारों तरफ घूमना शुरू कर देगी। लेकिन डैनियल इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, इसलिए वह पेड़ काटने का निर्देश देता है और यही थी उसकी बहुत बड़ी गलती।
रात में काम खत्म करके घर लौटने के बाद डैनियल हैरान होकर देखता है कि उस पेड़ की डॉल उसकी कार के पीछे के ट्रंक में पड़ी है, जबकि उसने खुद उसे वहां नहीं रखा था। चूंकि आनिया पेशे से एक डॉल मेकर है और वह डॉल पसंद करती है, इसलिए डैनियल की कार में डॉल देखकर वह उसे फेंकने के बजाय अपने पास रख लेती है। वह डॉल को घर के अंदर ले जाकर अपनी बाकी डॉल के साथ सजाकर रखती है। आनिया नहीं जानती थी कि वह असल में कोई सामान्य डॉल नहीं है, बल्कि एक भयानक खतरा या कर्स्ट को घर में शरण दे रही थी। रात में वे जब आराम से सो रहे थे, अचानक आनिया कोई अजीब आवाज सुनती है। वह डैनियल को जगाती है। इसके बाद वे दोनों मिलकर असल में क्या गड़बड़ी हुई है यह देखने के लिए बेड छोड़कर उठते हैं। डैनियल और आनिया आवाज सुनकर रसोई घर में जाकर देखते हैं कि एक कांच का ग्लास फर्श पर गिरकर टूट गया है। डैनियल बात को हल्का करने के लिए कहता है कि जरूर किसी चूहे का काम होगा। हालांकि घर के अंदर अजीब सी गंध आ रही थी। वे तब भी समझ नहीं पाए थे कि यह गंध असल में किसकी है। अगले दिन आनिया की मुलाकात निकेन और उसकी बेटी चिल्ला के साथ होती है। बातों बातों में आनिया पिछली रात की अजीब घटना निकेन को बताती है। निकेन सुपरनैचुरल चीजों में विश्वास रखती थी। निकेन आनिया के घर जाती है और दोनों मिलकर पिछली रात के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। तभी ऊपर की फ्लोर से आवाज सुनकर वे उसे चेक करने जाते हैं। वे चिल्ला को नीचे छोड़कर ऊपर जाते हैं। वहां जाकर वे सच में एक चूहा देखते हैं। तभी निकेन की नजर उस कर्स्ड डॉल पर पड़ती है। वह सहम जाती है। निकेन उस डॉल का असली इतिहास जानती थी, जो निकेन आनिया को बताती है और सख्ती से सावधान करके कहती है, यह एक ईविल डॉल है, अभी इसे घर से बाहर फेंक दो। ठीक तभी चिल्ला आकर आनिया से वह डॉल मांगने लगती है। चिल्ला कहती है उसका नया फ्रेंड डॉल के साथ खेलना चाहता है। फ्रेंड की बात सुनकर निकेन चिंतित हो जाती है, क्योंकि यहाँ चिल्ला की उम्र का कोई नहीं था और वे बाहर चेक करके भी किसी को नहीं देखती। इससे निकेन डर कर चिल्ला को लेकर जल्दी से वहां से चली जाती है। जाने से पहले वह डॉल को घर में न रखने की मनाही करती है। रात में डैनियल घर लौटने के बाद अचानक कॉलिंग बेल बज उठती है। आनिया दरवाजा खोलती है तो किसी को नहीं देखती, लेकिन दरवाजे के बाहर एक नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, आओ हाइड एंड सीक खेलते हैं, मुझे ढूंढ कर दिखाओ। तो हम जानते हैं यह वही नोट है जो सिनेमा की शुरुआत में दूसरे फैमिली को मिला था। आनिया मन में सोचती है शायद चिल्ला ने शरारत करके यह रखा होगा। अगले दिन सुबह डैनियल काम पर जाने के बाद फिर से कॉलिंग बेल बजती है। दरवाजा खोलते ही आनिया फिर से वही नोट देखती है। इस बार वह चिल्ला को फोन करके यह बात पूछती है। चिल्ला तब बताती है उसने यह काम नहीं किया, बल्कि उसका कल वाला वह फ्रेंड यह किया है। खैर, उस रात डैनियल को लौटने में देर होती है। आनिया अकेली थी, तभी फिर से कॉलिंग बेल बज उठती है। दरवाजा खोलकर वह देखती है कि बारिश में बाहर एक छोटी लड़की रेनकोट पहने खड़ी है। दया आने पर आनिया उसे घर के अंदर ले आती है और खाने को देती है। लड़की अपना नाम उच्ची बताती है। आनिया फोन करके निकेन को इस लड़की के बारे में बताती है, लेकिन उच्ची नाम सुनते ही निकेन सहम जाती है, क्योंकि उच्ची उस मर्डर हुई लड़की का नाम था। वह समझ जाती है कि आनिया ने उसकी बात नहीं मानी और वह कर्स्ड डॉल अभी भी घर में ही रखी है। ठीक उसी क्षण अचानक करंट चला जाता है और फोन भी कट जाता है। आनिया देखती है कि वह छोटी लड़की अब उसके आसपास नहीं है, इसलिए आनिया उसे ढूंढते ढूंढते ऊपर की फ्लोर पर डॉल रूम में चली जाती है। वहां जाकर आनिया देखती है कि डॉल अपनी खास जगह पर नहीं है, बल्कि फर्श पर ठीक उसके सामने बैठी है। आनिया जैसे ही डॉल के पास जाती है, तभी दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद ऊंची हिंसक तरीके से आनिया पर अटैक करती है। तब तक निकेन दौड़कर आ जाती है और किसी तरह उसे बचाती है। शांत होने के बाद वे डॉल को लेकर उस पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वह हैरान होकर देखती है पेड़ तो पहले ही काट दिया गया है। आखिरकार कोई और रास्ता न देखकर वे एक उस्ताद को बुलाकर डॉल को वहीं मिट्टी के नीचे दफना देते हैं। डॉल को दफनाने के बाद आनिया राहत की सांस लेती है। वह सोचती है शायद सारी मुसीबत दूर हो गई, लेकिन खतरा असल में टला नहीं है। ये थोड़ी देर बाद पता चलता है। निकेन आनिया को फोन करके कहती है उसकी बेटी चिल्ला कहीं नहीं मिल रही है। निकेन के फोन के तुरंत बाद आनिया देखती है कि चिल्ला उनके घर में ही घूम रही है। वह चिल्ला का पीछा करते करते एक अलमारी के सामने पहुंचती है। ठीक उसी क्षण निकेन फिर से फोन करके बताती है कि चिल्ला मिल गई है। वह असल में अपने कमरे में ही चारपाई के नीचे छिपी हुई थी। यह बात सुनकर आनिया सिहर उठती है। अगर चिल्ला अपने घर में ही थी तो इतनी देर से आनिया किसका पीछा कर रही थी? उत्सुकता और डर के बीच आनिया अलमारी का दरवाजा खोलती है। अंदर वही दफन की हुई डॉल रखी थी, लेकिन अलमारी के ठीक ऊपर बैठी थी डॉल की वही मृत मालकिन। आनिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही लड़की हिंसक तरीके से उस पर झपट पड़ती है। खुशकिस्मती से ठीक उसी समय डैनियल काम से घर लौटता है। वह जल्दी से जाकर आनिया को शांत करता है। हालांकि स्पिरिट आनिया को खून से लथपथ करके छोड़ती है। अगले दिन सुबह निकेन और आनिया को पता चलता है कि वह पेड़ असल में डैनियल
डैनियल ने ही कटवाया था। इसलिए निकेन कहती है कि डॉल शायद बेघर होकर अपना बदला लेने आई है, लेकिन डैनियल इन सब बातों को टाल देता है और अपने काम पर चला जाता है। इसके बाद निकेन उस्ताद को कॉल करके उस्ताद की हेल्प चाहती है। उस्ताद हालांकि मना कर देते हैं, लेकिन बताते हैं कि इस बारे में एक्सपीरियंस्ड किसी के साथ बात करेंगे डैनियल और आनिया की हेल्प करने के लिए। उस रात फिर से ऊंची की सोल आनिया पर अटैक करती है। सीन कट होकर हम उस्ताद को देखते हैं जो लारस के पास आए थे डॉल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। इस डॉल का मुकाबला लारस पहले भी कर चुकी थी, जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, लेकिन उस समय की यादें भयानक थीं। हम जान पाते हैं कि उनकी थोड़ी सी असावधानी की वजह से लारस ने अपने हस्बैंड डीडी को खो दिया था। उस बार किसी तरह डॉल को शांत करके उसके अपने पेड़ पर वापस भेजने के बाद सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन अब सबसे बड़ा डर यह है कि वह पेड़ काट दिया गया है। नतीजतन डॉल की ईविल अब आजाद है और पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है, और इसी कारण लारस भी डरी हुई थी कि अगर उसका कोई नुकसान हो गया तो उसकी बेटी को देखने वाला कोई नहीं रहेगा। आखिरकार लारस उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। वहां जाकर लारस निकेन को उसके घर चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि यहां रहने पर स्पिरिट निकेन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद लारस अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके उस मृत लड़की की सोल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्मल किसी भी तरीके से काम नहीं हो रहा था। सोल कोई बात सुनना नहीं चाहती थी, बल्कि वह बहुत ज्यादा गुस्सा जाहिर कर रही थी। एक समय पर वह आनिया को चेयर से खींचकर फेंक देती है। तब लारस समझती है कि इस बार की सिचुएशन पिछली बार से पूरी तरह अलग और बहुत ज्यादा खतरनाक है। लड़की की सोल नॉर्मल घोस्ट की तरह बिहेव नहीं कर रही है। इसका एकमात्र कारण लड़की की सोल अब अकेली नहीं है, उसने शैतान के साथ हाथ मिला लिया है। नतीजतन उसकी पावर कई गुना बढ़ गई है और उसे आसानी से वश करना या रोकना इम्पॉसिबल हो गया है। सबसे डर की बात उस सोल का असली मकसद है। वह आनिया को सिर्फ डराना नहीं चाहती, बल्कि वह आनिया को पूरी तरह पजेस्ट करना चाहती है, और उसका फाइनल गोल है आनिया को अपने कंट्रोल में लेकर उसके हाथों से डैनियल को मार डालना। यानी वह डैनियल की वाइफ के हाथों ही उसकी मौत कंफर्म करना चाहती थी। सिचुएशन कंट्रोल में लाने के लिए लारस एक खास रिचुअल शुरू करती है, लेकिन यह काम बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। रिचुअल के दौरान ही वह शैतानी सोल पड़ोसी निकेन को पजेस्ट कर लेती है। लारस और डैनियल निकेन को शांत करने या समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि निकेन के शरीर पर कंट्रोल तब पूरी तरह उस ऊंची की सोल का था। आखिरकार सोल ने निर्मम तरीके से निकेन की हत्या कर दी। निकेन की मौत के बाद लारस जब अगला स्टेप लेने की सोच रही थी, ठीक तभी उसके घर की मेड फोन करके बताती है कि वह सोल लारस की बेटी के पास पहुंच गई है। बच्चे के खतरे की बात सुनकर लारस सब छोड़कर जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक ऊंची की सोल वहां से जा चुकी थी और लारस हैरान होकर देखती है कि उसकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित है। लारस तब समझती है कि शैतानी सोल उनसे भी ज्यादा धूर्त है। लारस को आनिया और डैनियल से दूर हटाने के लिए यह एक सजाया हुआ जाल था। लारस के घर से बाहर निकलते ही आनिया का घर असुरक्षित हो जाता है। मौका देखकर झुंड के झुंड बैट्स घर के अंदर घुसकर अटैक शुरू कर देते हैं। जान बचाने के लिए आनिया दौड़कर डॉल रूम में घुस जाती है, तभी दरवाजा लॉक हो जाता है और डैनियल बाहर ही फंस जाता है। आनिया अकेली पड़ते ही ऊंची की सोल उस पर अटैक करती है और इस बार ऊंची आनिया का शरीर पूरी तरह पजेस कर लेती है। आनिया को बचाने डैनियल घर में घुसता तो है, लेकिन सिचुएशन तब उलट चुकी थी। हेल्प असल में डैनियल को ही चाहिए थी। आनिया को पजेस करने वाली सोल डैनियल को एक बार में मार नहीं रही थी, बल्कि वह उसे धीरे धीरे तकलीफ देकर मार रही थी। उसका आक्रोश देखकर पता चल रहा था वह सिर्फ डैनियल की मौत नहीं चाहती, बल्कि वह चाहती है कि डैनियल मरने से पहले चरम पीड़ा भोगे। डैनियल जब मौत के एकदम करीब होता है, ठीक तभी लारस वहां वापस आती है और आनिया का एक्सोर्सिज्म करना शुरू करती है। बहुत कोशिश के बाद लारस और डैनियल मिलकर आनिया की बॉडी से ऊंची की सोल को बाहर निकाल पाने में कामयाब होते हैं, लेकिन तब लारस बताती है कि वह गलत थी, क्योंकि लारस ने सोचा था कि ऊंची की सोल डैनियल को सिर्फ पेड़ काटने के लिए मारना चाहती है, लेकिन असली बात सिर्फ पेड़ काटना नहीं थी। एक और भयानक कारण था जिसे डैनियल इतने दिनों से दुनिया से छुपाए हुए था। लारस एक्सोर्सिज्म के समय जान जाती है वह गुप्त कारण। अब डैनियल यह स्वीकार करता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि डैनियल हमेशा डरता था कि पैसों की कमी होने पर उसकी मां ने जैसे उसके पिता को छोड़ दिया था, आनिया भी शायद उसे उसी तरह छोड़कर चली जाएगी। इस असुरक्षा की भावना से उसने अमीर बनने के लिए अपराध का रास्ता चुना था। उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक घर में डकैती की योजना बनाई थी और वह घर 3 सदस्यों के एक फैमिली का था, जिनकी बेटी थी छोटी ऊंची। डकैती लगभग सफल हो ही गई थी। पैसे लेकर वे भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आखिरी क्षण में ऊंची के पिता ने रोकने की कोशिश की। इससे सिचुएशन हाथ से निकल गई। गोलीबारी के दौरान ऊंची के पेरेंट्स और डैनियल का वह दोस्त भी मर जाता है और डैनियल पैसे लेकर वहां से भागकर बच जाता है। यानी डैनियल का प्रमोशन या लोन की कहानी पूरी तरह झूठ थी। उनका यह नया घर और महंगी कार सब कुछ उस निर्दोष फैमिली के खून के पैसों से खरीदा गया था। सब सच जानने पर आनिया रोने लगती है और बताती है कि डैनियल अगर उसे लेकर सड़क पर भी रहता
तो भी आनिया डैनियल को कभी छोड़कर नहीं जाती। डैनियल भी अपनी गलती समझ जाता है। लारस ने सोचा था कि डैनियल अगर अपना अपराध स्वीकार करके पुलिस के सामने सरेंडर कर दे तो शायद ऊंची की सोल शांत हो जाएगी और उसे माफ कर देगी। डैनियल भी सरेंडर के लिए राजी हो जाता है, इसलिए वे जल्दी से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल रहे थे। लेकिन लारस और आनिया के घर से बाहर निकलते ही डैनियल को अंदर छोड़कर दरवाजा लॉक हो जाता है। इस बार ऊंची की सोल सीधे डैनियल को पजेस्ट कर लेती है। लारस और आनिया बाहर खड़े होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद ऊंची की सोल डैनियल को सेकंड फ्लोर पर ले जाकर नीचे फेंक देती है, लेकिन डैनियल तब भी जिंदा था, इसलिए ऊंची उसे दूसरी बार नीचे फेंक देती है। डैनियल की मौत कंफर्म करके ऊंची की सोल डैनियल को छोड़कर फिर से उस डॉल के अंदर चली जाती है। और चूंकि ऊंची की सोल का पुराना वह पेड़ डैनियल पहले ही काट चुका था, इसलिए रहने के लिए ऊंची इस घर को चुनती है और लारस भी कुछ स्पेल कास्ट करके घर को सील कर देती है। दूसरी ओर आनिया अपने पति, संसार और सपनों सब कुछ खोकर बेसहारा हो गई है और इस कर्स्ड घर में उसके रहने का अब कोई रास्ता नहीं है। इसलिए लारस आनिया को अपने साथ ले जाती है और यहीं मूवी खत्म होती है।